हरमन हेसे जर्मन मूल के प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और दार्शनिक लेखक थे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा स्विट्जरलैंड में बिताया और बाद में स्विस नागरिकता प्राप्त की। उन्हें 1946 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। उनकी रचनाओं में आत्म-अन्वेषण, आध्यात्मिकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अर्थ की खोज प्रमुख विषय रहे। हरमन हेसे का जन्म 2 जुलाई 1877 को कल्व, वर्टेम्बर्ग, जर्मन एम्पायर में हुआ था। उनके पिता का नाम जोहानस हेस था। वे एक जर्मन मिशनरी और विद्वान थे, जिन्होंने भारत में भी मिशनरी कार्य किया था। उनकी माता का नाम मैरी गुंडित था। वे भी एक मिशनरी परिवार से थी और भारत में जन्मी थी। उनकी माता के पिता हरमन गुंडित प्रसिद्ध भाषाविद और मिशनरी थे। इस प्रकार हेसे का बचपन धर्म, साहित्य, भाषाओं और पूर्वी संस्कृति से जुड़े वातावरण में बीता। हेसे बचपन से ही बहुत संवेदनशील और स्वतंत्र स्वभाव के थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके पादरी बने। उन्हें मुलब्रॉन सेमिनरी में भेजा गया, लेकिन वहां का कठोर अनुशासन उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने वहां से भागने का प्रयास भी किया और अंततः धार्मिक शिक्षा की राह छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अलग अलग स्थानों पर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने पुस्तक विक्रेता और पुस्तकालय से जुड़े काम किए। किताबों के बीच काम करते हुए उन्होंने विश्व साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि उनका वास्तविक जीवन साहित्य को समर्पित होना चाहिए। 1904 में उनका पहला सफल उपन्यास पीटर कैमन्सन प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने उन्हें जर्मन साहित्य में पहचान दिलाई। इसमें एक संवेदनशील युवक की प्रकृति, समाज और जीवन के अर्थ की खोज को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। डेमियन 1919 उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। इसमें एक युवा व्यक्ति की आत्मिक और मानसिक विकास की यात्रा दिखाई गई है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में फैली निराशा और मानसिक संकट ने हेसे के विचारों को भी प्रभावित किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में सिद्धार्थ 1922 का विशेष स्थान है। यह उपन्यास प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि में लिखा गया है और एक युवक की आत्मज्ञान तथा सत्य की खोज की कहानी प्रस्तुत करता है। इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू दर्शन और भारतीय आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। हालांकि यह किसी एक धर्म की कहानी नहीं है, बल्कि व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना स्टेपनवुल्फ 1927 है। इसमें आधुनिक मनुष्य के अकेलेपन, समाज से दूरी और उसके भीतर चलने वाले मानसिक संघर्ष का चित्रण किया गया है। नार्सिसस एंड गोल्डमैन 1930 में आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन के बीच अंतर को प्रस्तुत किया गया। उनकी अंतिम महान कृति द ग्लास बीग गेम 1943 थी। इसमें एक काल्पनिक बौद्धिक समाज और ज्ञान, संगीत तथा दर्शन के माध्यम से जीवन के उद्देश्य पर विचार किया गया है। हेसे ने मारिया बर्नूली से विवाह किया था। बाद में उनका विवाह रथ वेंगर और फिर नीनॉन डोल्बन से हुआ। उनके निजी जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन साहित्य उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा। 1946 में हरमन हेसे को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी प्रेरणादायक लेखन शैली और उनके साहित्य में दिखाई देने वाली मानवीय आदर्शों की गहरी अभिव्यक्ति को सम्मानित किया। जीवन के अंतिम दशकों में हेसे स्विट्जरलैंड के मॉन्टेग्नोला में रहे। उन्होंने चित्रकला में भी रुचि ली और अनेक जलरंग चित्र बनाए। 9 अगस्त 1962 को मॉन्टेग्नोला, स्विट्जरलैंड में उनका निधन हुआ। हरमन हेसे की सबसे बड़ी साहित्यिक विशेषता ये थी कि उन्होंने मनुष्य की बाहरी सफलता से अधिक उसके भीतर की यात्रा और आत्मखोज को महत्व दिया। उनकी रचनाएं आज भी उन पाठकों को आकर्षित करती हैं जो जीवन के अर्थ, स्वतंत्रता, आध्यात्मिकता और अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में रुचि रखते हैं।